हेलो दोस्तों, जैसे कि आज आपको हम अल्कोहल के बारे में पढ़ाएंगे। अल्कोहल का सबसे नेम्ड और महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या है। जैसे कि आपको बता दें, अभी ऊपर हमने लिखा है अल्कोहल रिग्नाल्ड अपक्रमक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार आप लोग करेंगे। कार्बोनिक यौगिक से। पहले तो जब रिग्नाल्ड अपक्रमक की अभिक्रिया हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है, और उसी माध्यमिक यौगिक का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल तथा MgOH तथा एक्स मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्राइड प्राप्त होता है। हैलाइड बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड हैलाइड प्राप्त होता है। इससे हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो चुका है। और आपको बता दें एस्टल्डिहाइड से जब रिग्नाल्ड अपक्रमक की अभिक्रिया कीटोन के साथ कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, और माध्यमिक यौगिक का जब जल अपघटन कराते हैं तो आपको हम बता दें तो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है और MgOH+X प्राप्त होता है कीटोन से। जब कीटोन की अभिक्रिया रिग्नाल्ड अपक्रमक से कराते हैं तो अभिक्रिया में माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है तथा MgX प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कीटोन बोल दिया था, हमारी गलती थी, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड होता है। यहाँ पे आपको कार्बोनिल यौगिक पहले एक कार्बन वाला आपको लेना होगा तो प्राथमिक प्राप्त होगा। आपको 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया, 3 कार्बन वाला आपको बता दें हो गया आपका कीटोन, इससे आपको प्राप्त होगा। और इससे महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको भी हम और बताएंगे। जैसे कि आपको बता दें, हाइड्रोब्रोनोन अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब आप प्रोपीन की अपक्रिया BH3 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर प्रोपीन से यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पे CH3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे CH2 होगा, क्योंकि जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे CH है तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर जब इसकी अपक्रिया हम फिर प्रोपीन के साथ कराएंगे तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ जाएगा CH2। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। फिर वही हाल इसमें भी है। जब CH3 CH2 BH CH2 CH3 की अपक्रिया जब प्रोपीन के साथ कराते हैं तो अपक्रिया में हमें यह प्राप्त होता है, यह उत्पाद। जब इसकी अपक्रिया H2O2 के साथ कराते हैं तो प्रोपेनॉल प्राप्त होता है तथा आर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस संपूर्ण अपक्रिया को हाइड्रोबोनोन अपक्रिया बोलते हैं। जब बता दें आपको इपॉक्साइड से ग्रिग्नाल्ड अपक्रमक की अपक्रिया, तो आप ग्रिग्नाल्ड अपक्रमक का सूत्र जानते ही हैं, MgX होता है। इपॉक्साइड CH2O सिंगल बॉन्ड O और CH2, इसको इपॉक्साइड बोलते हैं। आप जिसको देख रहे हैं सॉरी A, इसका नाम इपॉक्साइड है। जब इसकी अपक्रिया ग्रिग्नाल्ड अपक्रमक से कराते हैं तो RCH2CH2OMgX प्राप्त होता है। और जब ये माध्यमिक यौगिक है, और जब माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है तथा MgOH और MgOH+ प्राप्त होता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हैलाइड प्राप्त होता है। इसी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा आपको बता दें हम प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। जब फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड अपचायक की उपस्थिति में इसका जब अपचयन करेंगे तो आपको यह मिलेगा अल्कोहल। सबसे पहले अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे एक OH बनाएगा और एक H जाके जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बना देगा। और जब फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया वही अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। और जब कीटोन की अपक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं इसका अपचयन, तो हमको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप कार्बनिक यौगिक से कैसे प्राथमिक द्वितीयक
अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं तो अपचयन द्वारा। और आपको बता दें अमोनिया से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप इतना ही लिख दीजिएगा कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन तथा जल प्राप्त होगा। और जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ कराते हैं तृतीयक एमीन तथा जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। हाइड्रोजनीकरण वह क्रिया होती है जिसमें आप अल्कोहल की पहचान करते हैं। जब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जब द्वितीयक अल्कोहल को हम रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो कीटोन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और जब तृतीयक अल्कोहल को जब हम रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो एल्कीन तथा जल प्राप्त होता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इससे हम अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ऑक्सीकरण से भी आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। जब आप प्राथमिक अल्कोहल का आपका प्राथमिक अल्कोहल जब आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको एल्डिहाइड तथा जल प्राप्त होगा। और जब आप द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको कीटोन प्राप्त होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कीटोन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। लेकिन जब आप तृतीयक अल्कोहल का जल ऑक्सीकरण कराएंगे तो यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं तृतीयक अल्कोहल है। और लुईकास परीक्षण, यह अल्कोहल की पहचानने की विधि है। जैसे कि आपको बता दें लुईकास परीक्षण क्या होता है। जब आप तृतीयक अल्कोहल को लुईकास अभिकर्मक ZnCl तथा ZnCl2 की उपस्थिति में, यह अभिकर्मक है लुईकास अभिकर्मक के की उपस्थिति में कराएंगे तो विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। तो समझ जाइएगा आप तृतीयक अल्कोहल है। अगर 10 से 5 सेकंड के बीच में हो गया दूधिया का विलयन का रंग दूधिया तो तृतीयक अल्कोहल है। अगर 10 से 5 मिनट में हो रहा है तो तृतीयक अल्कोहल है। और जब विलयन का रंग दूधिया नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइएगा तृतीयक अल्कोहल है। अगर 10 से 5 सेकंड में विलयन का रंग दूधिया हो जाए तो तृतीयक अल्कोहल, 10 से 5 मिनट में हो रहा है द्वितीयक अल्कोहल, अगर जब हो ही नहीं रहा है तो आप समझ लीजिएगा यह प्राथमिक अल्कोहल है। एस्टरीकरण, जब एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो आपको हम बता दें आपको एस्टर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। एक होता है एस्लीकरण वह अभिक्रिया होती है इसमें अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं जिससे आपको एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में यहाँ से आपको हम बता दें तथा HX प्राप्त होगा। AH यहाँ से सिंगल बॉन्ड होता है, इससे तोड़ के इस हाइड्रोजन के साथ HX बना लेगा और यह O इस O के साथ C के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और CH3 बनाएगा तो आपका बन जाएगा एस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। और मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे? जब मेथिल अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जैसे कि आप जानते हैं पूछेगा पावर अल्कोहल क्या है। पावर अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें 20% परिशोधित अल्कोहल तथा 80% पेट्रोल के मिश्रण को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के अल्कोहल को पावर अल्कोहल बोलते हैं। 20% परिशोधित अल्कोहल तथा 80% पेट्रोल के मिश्रण को वाहन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसको ही पावर अल्कोहल बोलते हैं। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, जब RONA की अभिक्रिया RX हेलोएल्केन के साथ कराते हैं तो ROR क्या प्राप्त होगा? ROR तथा NaX प्राप्त होगा, सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा। ROR को हम ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यह हमेशा हर परीक्षा में पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू के। इस बार 2024 में पूछा गया था, आप पेपर उठा के देख सकते हैं।